Subscribe now. कोरोना से दुनिया में अब तक 33 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 2,38,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में 63,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। स्पेन में मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। दुनिया भर में कहर बरपा रहा है कोरोना। अब तक 2,38,000 से ज्यादा मौतें। भारत में 37,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2700 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 639 मरीज ठीक होकर घरों को लौटे। प्रदेश में अब तक 147 लोगों की मौत। भोपाल में 533 लोग कोरोना से संक्रमित, 18 की मौत। इंदौर में अब तक 1500 से ज्यादा मरीज मिले, 74 की मौत। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 कोरोना एक्टिव केसेस। बीते दिन जशपुर में एक बढ़ा मरीज। मंगलवार को सूरजपुर में मिले थे 9 लोग संक्रमित। भोपाल में मिले 15 नए पॉजिटिव मरीज। हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद में भी मिला कोरोना पॉजिटिव। 9 महीने का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य अमला नए मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जुटाने में लगा। इंदौर में 32 नए केसेस आए सामने। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1500 के पार। 507 सैंपल्स में से 453 की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। अब तक इंदौर में 74 मरीजों की जान गई। इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 20 मरीज डिस्चार्ज। डॉक्टर्स की टीम ने बढ़ाया मरीजों का हौसला। मरीजों ने डॉक्टर्स को दिया धन्यवाद। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने लिया शहर का जायजा। निरीक्षण के दौरान राजवाड़ी भी पहुंचे कलेक्टर। कहा शहर के हालातों को सुचारू बनाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी सेवाओं के लिए रहवासियों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। जबलपुर में कोरोना के 4 और पॉजिटिव मरीज मिले। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हुई। बुरहानपुर में कोरोना संक्रमित 18 मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। दुकानदारों समेत सभी के पास किए गए रद्द। दूध की दुकान और जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। ग्वालियर में टोटल लॉकडाउन में राहत। फल, सब्जी, थोक, किराने की दुकानों को दी गई राहत। अधिकृत ऑटोमोबाइल शोरूम वाहनों की सर्विसिंग के लिए खुलेंगे। कूलर, पंखे, एसी की होम डिलीवरी हो सकेगी। इंदौर नगर निगम आज से लेगा सब्जियों के ऑर्डर। डोर टू डोर सब्जियों की होगी डिलीवरी। नगर निगम ने बनाया 150 रुपए का सब्जी पैकेट। अलग अलग क्षेत्रों में किराना व्यापारियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। किराना व्यापारी ही करेंगे सब्जियों की डिलीवरी। मजदूरों को लेकर मिसरौद पहुंची ट्रेन। भोपाल से पहले मिसरौद स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। नासिक से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं मजदूर। मिसरौद में यात्रियों की हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। हर कोच में सिर्फ 56 मजदूरों को बैठने की अनुमति थी। शुक्रवार को भी जैसलमेर से भोपाल पहुंचे मजदूर। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया मजदूरों का स्वागत। सागर पब्लिक स्कूल में की गई रुकने की व्यवस्था। मेडिकल टीम ने सभी मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। करीब 400 मजदूरों को लाया गया भोपाल। देश में शुरू हुई मजदूरों की घर वापसी। तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई 24 कोच वाली स्पेशल ट्रेन। करीब 1200 मजदूरों को लेकर रवाना हुई है ट्रेन। मजदूरों की घर वापसी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। मजदूरों को लाने के बाद तैयार की जा रही क्वारंटाइन की रणनीति। नीमच में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरी करने वाली महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध करवाया। इस दौरान महिलाओं की रोजाना 200 रुपए की हो रही है कमाई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर। रायपुर में 1, महासमुंद में 1, बिलासपुर में 1, मुंगेली में 2 पर एफआईआर दर्ज। बलरामपुर, बस्तर में 1-1 मामला दर्ज किया गया है। वहीं सरगुजा और बस्तर में 1 के खिलाफ मामला दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की जिलों के जोन की सूची। देश में 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिलों को जोन में बांटने पर उठाए सवाल। कहा केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग से नहीं की कोई चर्चा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर नहीं की गई है चर्चा। किस मापदंड पर यह तय हुआ, ये समझ के परे।
3 मई के बाद 2 हफ्ते आगे बढ़ाया गया लॉकडाउन। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरे चरण के लॉकडाउन में कई सारी रियायतें। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित होंगी गतिविधियां। नए दिशा निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 9 जिले रेड जोन में, जहां ग्रामीण इलाकों में गतिविधियां होंगी संचालित, बाकी गतिविधियां सीमित मात्रा में होंगी। सभी जोन्स में रेल सेवा, हवाई सेवा, मेट्रो सेवा, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे घर में ही रहेंगे। ग्रीन जोन, जहां पिछले 21 दिनों से नहीं मिला कोई भी संक्रमित मरीज, वहां सभी आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां रहेंगी चालू। शराब और पान की दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी प्रतिबंध है। ऑरेंज जोन, जहां पर 10 से ज्यादा संक्रमित, टैक्सी और कैब संचालकों को अनुमति। एक ड्राइवर 2 पैसेंजर्स को ही बिठा सकेंगे। बाइक सवार और प्राइवेट गाड़ियों को मिली अनुमति। रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू करने की अनुमति। औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां होंगी शुरू। मनरेगा के काम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर का किया निजी दौरा, जहां सीएम ने एक होटल में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में वर्तमान हालात और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सहमति बनी। राज्यपाल लालजी टंडन ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के कार्यक्रम तय करने और एकेडमिक कैलेंडर को लागू करने के लिए किया गया है गठन। कोरोना के चलते होने वाली परीक्षाओं को लेकर होगी तैयारी। 8 मई तक राज्यपाल को प्रतिवेदन देगी समिति। अचानक राजभवन पहुंचे सीएम शिवराज, राज्यपाल से की मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। 4 से 6 मई तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। निजी चैनल में आई खबरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सफाई। कहा, कुछ विधायकों ने उन्हें और दिग्विजय को दिया था झूठा भरोसा। वापस लौट आने का दिया था भरोसा, इसलिए नहीं बचा पाए सरकार। दिग्विजय ने झूठा विश्वास भरा था, ऐसा नहीं कहा। मीडिया ने अनौपचारिक चर्चा को गलत ढंग से प्रचारित किया। मध्य प्रदेश में अब व्यापारी प्राइवेट मंडी खोल सकेंगे। व्यापारी खेतों में जाकर किसानों का अनाज भी खरीद सकेंगे। मंडी समिति का निजी मंडियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एक ही लाइसेंस पर पूरे प्रदेश में अनाज खरीद सकेंगे व्यापारी। सीएम शिवराज ने किसानों को जारी की बीमा राशि। किसानों को मिले 2990 करोड़ बीमा राशि का पैसा ऑनलाइन खातों में हुआ जमा। खरीफ और रबी फसल की बीमा की राशि हुई जमा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ली बैठक। कोरोना संक्रमण को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, विष्णु खत्री, कृष्णा गौर रहे मौजूद। आरिफ अकील, पीसी शर्मा और आरिफ मसूद भी रहे मौजूद। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लिखा लेटर। पान के व्यापार को बंद मुक्त करने का किया आग्रह। प्रदेश में ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में किया जाए बंद मुक्त। बिहार, यूपी में पान व्यापार चालू होने का दिया हवाला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लिखा लेटर। सीएम शिवराज सिंह को लिखा लेटर। उठाया किसानों का मुद्दा। कहा, खाद की कीमतों में वृद्धि से किसान परेशान। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा पत्र। इंदौर जिला अभिभाषक संघ की सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा ने लगाई गुहार। प्रदेश के अभिभाषकों की सहायता बढ़ाने की कही बात। इंदौर में कोरोना महामारी को लेकर कलेक्टर सख्त। ड्यूटी पर नहीं आने वाले सरकारी डॉक्टर्स को नोटिस जारी। शो कॉज नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 10 डॉक्टर को दी गई अंतिम चेतावनी। ड्यूटी पर नहीं लौटे तो होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट। प्रदेश की सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, वार्ड बॉय की जान देश के लिए उतनी महत्वपूर्ण जितनी डॉक्टर और नर्सेस की। युद्ध में सैनिक ऑफिसर दोनों हमारे लिए जरूरी। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने किया बेटे की गलती का प्रायश्चित। बेटे के साथ पब्लिक टॉयलेट किया साफ। कल मास्क और हेलमेट नहीं लगाने पर बेटे की पुलिस से हुई थी बहस। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सार्वजनिक कटवाया था चालान। बेटे के अभद्र व्यवहार पर हुआ पछतावा। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट। गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर 162 रुपए हुए कम। दिल्ली में 581
रुपए हुई सिलेंडर की कीमत। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका ने जगाई करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद। अमेरिका में दवा के ट्रायल में 50% मरीजों की हालत सुधरी। अमेरिका फोम कंपनी गिलेड साइंस ने बनाई है एंटीवायरल रेमडेसिविर दवा। चीन ने ड्रग को ट्रायल के बाद किया था रिजेक्ट। भारत का फैन हुआ अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने की तारीफ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए की तारीफ। कहा 55 देशों को दवाई सप्लाई का फैसला अच्छा। कोरबा जिला हुआ कोरोना मुक्त। कोरबा जिले के सभी 28 मरीज हुए डिस्चार्ज। 30 मार्च को मिला था पहला मरीज। छत्तीसगढ़ में प्रवेश के पहले एंट्री पॉइंट पर देनी होगी प्रवास की जानकारी। बिना सूचना के प्रवेश और क्वारंटाइन का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से होगी निगरानी। मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। देवास में 2 मरीजों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। सुतार बाखल क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव 28 मरीज। रतलाम में 2 मरीजों की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। दोनों मरीजों को किया गया आइसोलेट। 30 सैंपल्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिले में 16 मरीज कोरोना पॉजिटिव। खरगोन में 2 और नए मरीजों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 71 से बढ़कर 73 पहुंची मरीजों की संख्या। जिले में अब तक 7 की मौत, 22 स्वस्थ। इंदौर के टाटपट्टी बाखल में 37 मरीजों में से 33 हुए ठीक। 1 महीने में 37 लोग हुए थे कोरोना संक्रमित। क्षेत्र में 1 महीने पहले हुआ था डॉक्टरों की टीम पर हमला। इंदौर में क्वारंटाइन सेंटर से भागा एक मरीज। वाटर लिली कोर्ट में बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर। मरीज की रिपोर्ट फिलहाल पेंडिंग। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अरबिंदो अस्पताल में भर्ती है महिला। मां और बच्चे दोनों स्वस्थ। अब बच्चे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दिल्ली में शुक्रवार को गृह मंत्री और रेल मंत्री के बीच हुई है बैठक। बैठक में लॉकडाउन को लेकर हुई चर्चा। अमित शाह, पीयूष गोयल, एनएसए अजीत डोभाल और सीएसए बिपिन रावत भी बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार को लॉकडाउन में बताया असफल। केंद्र सरकार को उठाना चाहिए आर्थिक कदम। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। कहा इस संकट के समय में संयम और सच्चाई के साथ सियासत न करें। यह समय सियासत का नहीं, एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। बुरहानपुर जिला अस्पताल परिसर में प्रशासन ने अन्य राज्यों से आए 700 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन किया। जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वयं सेवकों ने श्रमिकों से बातचीत की और उनके भोजन की व्यवस्था की। छिंदवाड़ा के पांडुना विकास खंड में फंसे महाराष्ट्र के 68 मजदूर, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर। प्रशासन ने सभी मजदूरों को स्कूल में ठहराया। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने बारना बांध में कोरोना और गेहूं उपार्जन को लेकर ली समीक्षा बैठक। इस दौरान पूर्व मंत्री ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। साथ ही विधायक ने गेहूं तुलाई में आ रही किसानों की परेशानी को दूर करने के निर्देश दिए। रायपुर में लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद। होम डिलीवरी कंपनी में करने वाले लोगों को बड़ा नुकसान। कर्मचारियों के सामने जीवन यापन का संकट। देपालपुर में बीएसएनएल की सेवाएं बाधित होने से चरमराई व्यवस्थाएं। ऑनलाइन कामों में आ रही बाधा। अधिकारियों ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में बनेगा कोरोना टेस्टिंग लैब। डीएमई ने अस्पताल का किया निरीक्षण। सिम्स के वायरोलॉजी लैब को टेस्टिंग लैब में किया गया चयनित। आईसीएमआर की हरी झंडी का इंतजार। इंदौर पुलिस इंस्पेक्टर राजीव चतुर्वेदी का वीडियो वायरल। 28 साल की नौकरी में पहली बार मिला वीकली ऑफ। कोरोना के दौरान महीने भर ड्यूटी कर रहे हैं टीआई। वीडियो में टीआई की पत्नी हेयर कट करते आ रही है नजर। जबलपुर में पुलिस से लोगों ने की बदसलूकी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर लोगों ने किया हंगामा। पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोगों पर किया मामला दर्ज। देपालपुर में कोरोना योद्धाओं का फूलों से किया गया स्वागत। लोगों ने जताया पुलिस का आभार। देपालपुर में अभी तक नहीं मिला है एक भी पॉजिटिव मरीज। लॉकडाउन का पालन करवाने पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली।
यम और कोरोना बनकर कलाकारों ने किया जागरूक, लोगों से की घर पर रहने की अपील। गंजबासुदा में लॉकडाउन के दौरान चोरी छिपे बिक रही शराब का सामने आया उदाहरण। शराब के नशे में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल किया गया रेफर, मामला दर्ज। रायगढ़ में नाबालिग का अपहरण के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने लड़की को किया बरामद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। खरगोन की जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, बस स्टैंड के पास की घटना। कवर्धा में वन विभाग की टीम ने एक घर में मारा छापा, अवैध रूप से रखी गई थी लकड़ी की गई जब्त, करीब 26,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। पुलिस ने किया मामला दर्ज। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक, जुआ खेलने वालों पर बरसाए डंडे। गाड़ी के पीछे पीछे रस्सी से बांधकर जुआरियों को पैदल लेकर गए थाने, विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज। छिंदवाड़ा में पुलिस के हाथे चढ़ा शराब चोरी का एक आरोपी, पुलिस ने 4 नाबालिग सहित 7 आरोपी किए गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। बिलासपुर में दूषित पानी पीने से फैला डायरिया, डायरिया से 50 से ज्यादा लोग पीड़ित। कई दिनों से घरों में हो रही है गंदे पानी की सप्लाई, शिकायत के बाद भी निगम ने नहीं ली सुध। बस्तर के किसानों पर हुई आफत की बारिश, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने तोड़ी किसानों की कमर। फसलों के नुकसान से कर्ज में डूब गए किसान। बरेली में अचानक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, किसानों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी चिंता। विधायक ने किया खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, हजारों क्विंटल गेहूं बचाने इंतजाम करने के दिए निर्देश। प्रशासन ने पूरी की कैंसर पीड़ित पिता की मुराद, लॉकडाउन के दौरान बेटे की शादी को दी मंजूरी। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों के साथ हुई शादी, अधिकारियों ने भी दिया नए जोड़े को आशीर्वाद। महाराष्ट्र से 40 दिन बाद गंजबासुदा लौटा ब्राह्मणों का जत्था, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे सभी ब्राह्मण। शहर के बाहर प्रवेश से पहले हुई सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। रीवा में दूल्हा और दुल्हन ने मास्क लगाकर रचाई शादी, शादी में ढोल नगाड़े की नहीं थी अनुमति। 1 साल पहले तय हुई थी शादी, 15 लोगों की मौजूदगी में शादी हुई पूरी। नरसिंहपुर के जोंतेश्वर गांव में अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन की शादी के लिए नहीं मिला पंडित। ड्यूटी के लिए निकली महिला एएसआई ने मंत्र पढ़कर विवाह कराया संपन्न। भारत ने गंवाया नंबर 1 का ताज, तीसरे स्थान पर खिसका भारत। अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में हासिल किया था शीर्ष स्थान। इरफान खान की पत्नी ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट, कहा मैंने कुछ खोया नहीं है, हासिल किया है। पति संग शेयर किया फोटो। 27 साल पहले रिलीज हुई थी ऋषि कपूर की फिल्म दामिनी, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी फिल्म। हिंदी सिनेमा ने खोया प्रभावी अभिनेता। एक्टर ऋषि कपूर की याद में आलिया ने शेयर किया इमोशनल कर देने वाला पोस्ट, कहा पिछले 2 साल में दोस्त, चाइनीज फूड लवर और बेहतरीन पिता थे ऋषि कपूर। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म हम तुम का वीडियो, सैफ अली खान और ऋषि कपूर एक साथ आ रहे नजर, फेमस हिट सॉन्ग गाते आए नजर। बिग बी अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग के जरिए ऋषि कपूर को दी भावुक श्रद्धांजलि, दोस्त को याद कर कई लम्हे किए शेयर। लॉकडाउन में रामायण ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टीआरपी में पहले नंबर पर पहुंचा रामायण, महाभारत की टीआरपी में हुई गिरावट। ऋषि कपूर का नया वीडियो वायरल, ऋषि कपूर के साथ गाना गाते देखा फैन। 2 महीने पुराना है वीडियो, टीवी एक्टर कुशल टंडन ने बताया निजता का हनन। लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन सोशल मीडिया पर एक्टिव, तरह तरह के काम कर बिता रही समय, कभी सब्जियां तो कभी मेकअप करती आ रही हैं नजर। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा एक्सरसाइज कर खुद को रख रहे हैं फिट, लॉकडाउन में घर पर ही कर रहे हैं एक्सरसाइज, बेटी संग कर रहे मस्ती।